लेकिन कैकेयी जी का मर्यादित स्वरूप नहीं देखा। केस खुले थे, आंखें लाल थी और जिह्वा से ऐसे शब्द बोल रही थी कि सुनने में नहीं, समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन लग रहा था कि क्रोध, ये क्रोध है। क्रोध जैसे ये जब नाराज हो जाती है ना तो शब्द समझ में नहीं आते, लेकिन मन ही मन पता नहीं क्या क्या गुनगुनाती रहती हैं, लेकिन शब्द स्पष्ट नहीं सुनाई देता है। समझ में आ जाता है कि हाँ इस समय मूड ठीक नहीं है, इस समय मूड ठीक नहीं है, माहौल खराब है। उस समय तुम्हें संतुलन बनाना है। क्या बनाना है? तुम्हें संतुलन। दशरथ जी ने संतुलन बनाने की कोशिश की। क्या? कहीं है तू रानी रिसानी, हे रानी कारण क्या है तुम रिसानी बैठी हो? कारण क्या है कि तुम रिसानी बैठी हो? पहले कारण बताओ। मैं तुम्हारी नाराजगी नहीं देख सकता, प्रसन्न करूंगा, हर संभव तुम्हें प्रसन्न करूंगा, लेकिन किस हेतु? कहीं हेतु रानी रिसानी, कारण क्या है कि तुम रिसानी हो? तो कैकेयी ने कहा हमारी नाराजगी को दूर करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा पहले, और नहीं तो हम तो यही चाहती हैं कि अब आप अपना काम करो, हमको मरने दो, हमको मरने दो। कहे नहीं नहीं, तू मर जाएगी तब भी जो हमारा मनोरथ है वो नहीं हो पाएगा पूरा। क्यों भैया? घर में कोई मंगल महोत्सव हो रहा हो और मृत्यु हो जाए किसी की, तो बोलो टल जाता है कि नहीं टल जाता है? जल्दी बोलो। फिर कहाँ होगा ऐसी कंडीशन में? ऐसी कंडीशन में नहीं होगा। कहे तू मर जाएगी तब भी हमारा मनोरथ व्यर्थ हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि तेरे ही मनोरथ को मैं पूरा कर दूं और मेरा भी मनोरथ उसमें पूरा हो जाएगा। तो पहले तू अपना मनोरथ बता। कैकेयी ने कहा आप अपना मनोरथ बताओ। दशरथ जी ने कहा कि मैं अपना मनोरथ तो बता ही दूंगा बाद में, लेकिन तू अपना मनोरथ बता दे। कैकेयी बोली पहले शर्त यह है कि हमारा मनोरथ पूरा करोगे कि नहीं? दशरथ जी बोले हाँ पूरा करूंगा, वचन देता हूं, निश्चित रूप से पूरा करूंगा, पूरा करूंगा, पूरा करूंगा। तो कैकेयी ने कहा कि दैन कहे मोय दोई वरदान, आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था। दशरथ जी बोले हाँ 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 ठीक ठीक याद आ गया, हाँ हाँ देवासुर संग्राम की बात, हाँ 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 ठीक, 2 वरदान देने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उस समय नहीं लिया। अच्छा 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 कोई बात नहीं। दशरथ जी बोले 2 के 4 मांग भर ले, 2 के 4 मांग लो, अब कोई दिक्कत की बात नहीं। भाई दशरथ जी भी सोच रहे घर में तो देना है, 2 के 4, लेकिन घर हो चाहे बाहर हो, जवान संभाल के निकालो, इस चक्कर में नहीं रहा करो। कभी भी असंतुलित भाषा नहीं होनी चाहिए। जिसका निर्वाह कर सको उतना ही बोलो, चाहे पत्नी हो चाहे पड़ोसी हो, निर्वाह कर सको। फालतू की बात बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो गड़बड़ा रहे हो, पूरा का पूरा आर्थिक फाउंडेशन ही तुम्हारा खराब हो रहा है, इसी चक्कर में हो रहा है। प्रसन्न करने के चक्कर ही में तुम्हारा आर्थिक फाउंडेशन बिगड़ रहा है। बड़े बड़े लोगों का आर्थिक फाउंडेशन चरमरा चुका है इसी के चक्कर में। दशरथ जी ने कहा 2 के 4, कैकेयी ने कहा नहीं नहीं, इसका मतलब यह है कि आप होश में नहीं हैं। मुझे 2 ही चाहिए, 4 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 2 ही, केवल 2। आप होश में नहीं हैं, इसका मतलब होश में आइए आप। इस तरह की भाषा आपको बोलना ही नहीं चाहिए कि 2 के 4 4 मांग लो। पत्नी कह रही है पड़ोसिन का 10 तोले का हार बन गया है, अभी 5 साल से आई वो, देखो 10 का बन, हम तो 15 साल से रह रही तुम्हारे साथ है? तुमने 1 तोला की जंजीर नहीं पहना पाई, चैन नहीं पहना पाई, हम चैन भी नहीं जानती तुम्हारे हाथ से कभी दी हो, और तुम उस समय कहो कि तुम्हें कहना चाहिए उसकी परिस्थिति है, हमारी परिस्थिति नहीं है। हम लोगों को घर परिवार चलाना है, परिस्थिति जो अलाउ करेगी उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। पड़ोसी से क्या मतलब है, उसकी परिस्थिति है, वो अपने हिसाब से काम करेगा, कहना चाहिए। और तुम उस समय सेकाखोरी में आ जाओ और कहने लगो उसका 5 तोले का है, हम 10 तोले का बना के देंगे, चाहे जमीन बेचनी पड़े। हम पड़ोसी से कम है क्या? हमको जमीन बेचना पड़े हम जमीन बेचेंगे, लेकिन तुझे संतुष्ट करेंगे 10 तोले का सोने का हार पहना के।
बोलो आर्थिक फाउंडेशन खराब होगा कि नहीं होगा, संतुलन बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? नहीं नहीं, पति पत्नी दोनों को चाहिए कि हमारी परिस्थिति जैसी है उसके अनुसार हम चलें और अपने घर को चलावें, परिस्थिति के अनुसार, दुनिया के अनुसार नहीं, परिस्थिति के अनुसार। दशरथ जी से कैकेयी कह रही नहीं महाराज, एक राजा को गैर जिम्मेदारान बयान नहीं देना चाहिए। देखिए भाई, कैकेयी बोल रही गैर जिम्मेदारान बयान बोल रहे कि 2 के 4 मांग भर ले, नहीं नहीं। अच्छा, एक और गैर जिम्मेदारान बयान सुनिए जरा। दशरथ जी कह रहे थे, कहू कही रंग कह करहु नरेशु, कहू कह नृपय निकासय देशु। राजा को भिखारी बना दूं, भिखारी को राजा बना दूं। बोल, तू किसे बनाना चाहती है राजा? किस राजा को भिखारी बनाना चाहती है? तेरे कहने से मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। अब बताओ भाई, राष्ट्रपति को पत्नी से पूछ के डिसीजन लेना चाहिए राष्ट्र का क्या, कि उसको संविधान के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए? जल्दी बोलो, संविधान के हिसाब से लेना चाहिए कि नहीं? दशरथ जी को यह कहने की क्या जरूरत थी कि राजा को भिखारी बना दूं, भिखारी को राजा बना दूं? क्यों बना देंगे आप भिखारी को राजा, और राजा को भिखारी क्यों बना देंगे? आप राजा हैं, आप विधाता नहीं, केवल आप राजा हैं। बोलो, है राजा कि नहीं? राजा में और विधाता में अंतर है कि नहीं? राजा में और विधाता में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। ये राजा है, विधाता नहीं है। लेकिन जो राजा चाहेगा वो नहीं होगा, जो विधाता चाहेगा वो होगा। राम कीन चाहे सोई होई। ये विधाता जो चाहेगा, विधि का विधान जो बन चुका है वही होगा। राजा के कहने से कुछ नहीं होगा। कैकेयी ने कहा, इस तरह से गैर जिम्मेदारान बयान की आवश्यकता नहीं है, बयान संभालो, परिवर्तन करो। दशरथ जी ने कहा, कैकेयी ठीक है, 2 वरदान कौन कौन से हैं? बोल बोल। कैकेयी बोली, 5:15 बज गए, कल बताएंगे।